अभी पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस सार सटीक से प्रथम सोपान बालकांड से परम संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी आप लोगों ने पाठ के क्रम में सुनी है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मड़ाला। कहते हैं सत्संग का फल क्या है। जब सत्संग को सुनेंगे, समझेंगे, उस पर विचार करेंगे तो विचारने से यह ज्ञान सिद्ध होता है कि सत्य क्या है। सत्य है परमात्मा, और परमात्मा की भक्ति किए बिना यह आत्मा भी सत्य है। परमात्मा सत्य है और आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, लेकिन आवरण भेद के कारण हम जीवात्मा परमात्मा के पास नहीं पहुंच पाते हैं, परमात्मा का ज्ञान नहीं कर पाते हैं और अज्ञानतावश हम लोग बहुत सारे विकारों का शिकार हो जाते हैं। अज्ञानतावश जो कर्म नहीं करना चाहिए वह करने लग जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो श्रद्धा प्रेम के साथ सत्संग के वचनों को सुनेंगे, समझेंगे, उस पर विचार करेंगे, मज्जन करेंगे, तो तत्काल फल क्या मिलेगा कि देखने में आता है कि दुर्जन सज्जन हो जाते हैं। जो बोगला की तरह कपटी है, दुर्जन है, वे सज्जन हो जाते हैं और बोगला हंस हो जाते हैं। जो बोगला की तरह मांसाहारी हैं, जो लोगों को दुख देते हैं और धन के लिए, मान प्रतिष्ठा के लोगों की हत्या करते हैं, जो जीवों को दुख देते हैं, ऐसे बोगला विचारधारा के लोग सत्संग को पाकर ऐसे सुधर जाते हैं, वे हंस हो जाते हैं। हंस किस तरह सात्विक विचार वाले हो जाते हैं। और कौवा के तरह जो जिनका मन काला है, कौवा के तरह कपटी है, छल कपट से जिनका मन भरा हुआ है, ऐसे लोग जो हैं वे सज्जन हो जाते हैं। कटुवादी मधुरभाषी हो जाते, कौवा के तरह कड़क बोलने वाले, उल्टा पुल्टा काम करने वाले, छल कपट प्रपंच वाले लोग जो हैं वे मधुरभाषी और सज्जन हो जाते हैं। लेकिन यह सत्संग मिलता कैसे है? मनुष्य तो बहुत है संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में जो अंतिम रचना है उनकी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहने की कृपा की है, यह सत्संग मिलता कैसे है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मनुष्य तो बहुत है, लेकिन जिन लोगों पर जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जिन लोगों पर उस जगत के मालिक जिसने संसार को बनाया, हमको आपको सबको बनाया, बना करके वे सबके बीच ही हैं, सब जगह हैं, लेकिन हम लोग उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। जिस आंख से हम उनका दर्शन करेंगे वो आंख हमारे पास नहीं है। कहते जब उस दीनदयाल परमात्मा की अनुकंपा होती है, किसी विशेष कृपा जब किसी मनुष्य पर होती है, तब उस मनुष्य को वह परम पिता परमात्मा क्या देते हैं, तो सत्संग से उनको जोड़ देते हैं, संत महात्माओं का दर्शन करवाते हैं। सत्संग क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम जब प्रकट हुए, कहा मांगो, जो मांगोगे मैं दूंगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, देहि सत्संग निज अंग, भव भंग श्री रंग कारण शरण सो कहारी। आपका जो निज अंग है सत्संग, वही दे दीजिए।
समझ सकते हैं। जो सत्संग से जुड़ गए, जो संत महात्माओं से जुड़ गए, समझ लीजिए वे परम पिता परमात्मा की हाथ पकड़ लिए, परम पिता परमात्मा के अंग लग गए। परम पिता परमात्मा आपसे बहुत दूर नहीं है। क्योंकि राजस्थान के एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, ब्रह्मानंद जी महाराज ने, संत मिले तब मैं मिल जाऊं। भगवान कृष्ण उद्धव के बीच जो संवाद हुआ है, ब्रह्मानंद जी महाराज ने उनको अपने शब्दों में सजाया है। कहा, संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे, उधो संत सदाति प्यारे। अगर संत मिल गए, सत्संग मिल गया, तो समझ लो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं भी तुमको मिल जाऊंगा, मैं भी तुमसे दूर नहीं रहूंगा। संत नहीं मिले, सत्संग नहीं मिला, तो समझ लीजिए करोड़ों जन्म जन्म लीजिए, कभी परमात्मा की भक्ति आपकी पूरी नहीं होगी। और भगवान शिव ने कहा माता पार्वती के माध्यम से, हम मानव समाज को कि गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, संतों के समागम के समान सृष्टि में कोई लाभ की चीज नहीं है। आप जो चाहेंगे सब सत्संग से प्राप्त होता है। बुद्धि, अच्छी बुद्धि सभी को ही चाहते हैं। मति कीरति, संसार में जस हो जाए और संसार की सारी सुविधा सुख हमें प्राप्त हो और मुक्ति मिल जाए, उस सब आपको संतों का संग, सत्संग ही दे सकता है। इसके मिलने का कोई दूसरा उपाय नहीं। गुरु महाराज के शब्दों में है, नित्य प्रति सत्संग को कब कब करना चाहिए? कहा रोज कीजिए, ऐसा नहीं कि सप्ताह भर के बाद कीजिए, एक दिन 2 दिन छोड़ दीजिए, एक समय छोड़ दीजिए, नहीं, तीनों समय ध्यान, दोनों समय सत्संग, पवित्रता में रहकर कीजिए। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे साड़ा। देखिए आपका सब काम बढ़िया से हो जाएगा। तो मेरा समय समाप्त हो गया है। तो यह सत्संग का बड़ा प्रभाव है। हम स्वामी जी के श्री चरणों में वंदन करते हैं कि आपके अमृतोपदेश से हमारे इस समाज का कल्याण हो। इस ज्ञान को सभी लोग शिरोधार्य होकर मनोयोग पूर्वक सुनिए, समझिए, जीवन में उतारिए और इसे जीवन में उतार कर आप जब चलेंगे तो आपका देखेंगे इहलोक परलोक सब व्यवस्था। जब परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे तो गुरु महाराज की वाणी में है कि इस मार्ग पर जब चलेंगे तो सुख आपका स्वागत करेगा और इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा आपका जो है स्वागत करेगा, सब कुछ मिलेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।